नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दमोह की करेंगे। गंगा जमुना स्कूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। टीचर्स के धर्मांतरण का भी खुलासा हुआ है। राज्य बाल आयोग की टीम को अहम दस्तावेज मिले हैं। गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाली 3 शिक्षिकाओं के धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। प्रिंसिपल समेत 2 अन्य शिक्षक जो पहले हिंदू थे अब धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बने हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी ने अहम जानकारी दी है। टीम की जांच पूरी होने पर और भी खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य आयोग जो औचक निरीक्षण के लिए आए थे, पहले से जानकारी तो पहुंच ही चुकी थी राज्य आयोग को कि कुछ गंगा जमुना स्कूल में घोटाले चल रहे हैं और आम पब्लिक उसकी मांग भी उठा रही थी प्रशासन से। तो राज्य आयोग ने वहाँ पे निरीक्षण किया था। इसमें ओमकार सिंह जी और मेघा प्रभा जी राज्य आयोग के सदस्य आए हुए थे। क्या कुछ खुलासे हुए थे उसमें? हम लोगों ने जब उनके शिक्षकों की और स्टाफ की लिस्ट निकाली तो उसमें देखा कि जो उनकी प्रिंसिपल हैं वो अफसर शेख लिखा हुआ है और उनके जो पिता का नाम है वो श्रीवास्तव दिया हुआ था। उनकी पूर्व की जाति श्रीवास्तव है। ऐसे ही एक शिक्षिका थी, उनका नाम था तबस्सुम, तो जो पहले जैन थी, और एक अनीता खान लिखा हुआ था, वो अनीता यादव थी। तो ऐसे 3 शिक्षक हमें मिले हैं, प्राचार्य और 2 शिक्षक, जो पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे और कन्वर्ट होकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया है, या वो कन्वर्ट हो गए कैसे भी, मतलब कुछ ना कुछ तो उनका एक धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गंगा जमुना स्कूल में से परत दर परत एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पहले हिजाब मामले में अलग अलग तरह के बयानबाजी हुई, अब जो है खुलासा हुआ है जांच में कि शिक्षिकाओं का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? ऋतु, जैसा मैं आपको बता दूं कि लगातार गंगा जमुना पब्लिक स्कूल हिजाब मामले को लेकर के चर्चाओं में आया था। बच्चों की फोटो लगाई गई थी उनके परसेंटेज को दिखाने के लिए। वो जब पोस्टर सामने आया तो यह विवाद भी सामने आया। लेकिन अब जब इस मामले पर राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा यहां पर जांच की गई तो उस जांच के बाद कुछ और अहम खुलासे हुए हैं कि गंगा जमुना पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जिसमें प्रिंसिपल सहित 2 शिक्षक और शामिल हैं, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। यह प्रिंसिपल सहित 2 अन्य लोग जो हैं वह पहले हिंदू थे और अब उसके बाद वो अब मुस्लिम हैं। ऐसे हालात में जब हमने बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी से बात की तो उनका कहना है कि राज्य बाल आयोग की टीम को यह दस्तावेज सामने आए हैं कि उसमें 3 जो शिक्षक हैं प्रिंसिपल सहित वह धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, हिंदू से मुस्लिम बने हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में वो मुस्लिम बने हैं इसकी जांच होना आवश्यक है कि वो दबाव में बने हैं या स्वेच्छा से बने हैं। लेकिन उनके 3 लोगों के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राचार्य के मामले में बताया गया कि वो पहले श्रीवास्तव थी और अब वो मुस्लिम हैं। ऐसे ही एक और शिक्षक हैं जो जैन से मुस्लिम बनी है और एक और शिक्षक है जो यादव से मुस्लिम बनी है। यह मामला का खुलासा होने के बाद अब और भी जांच में अन्य खुलासों की उम्मीद की जा रही है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। और आइए अब देखेंगे 85 खबर 85 जिले। आज पीएम मोदी देंगे पर्यावरण का मंत्र। इंदौर के सिरपुर और यशवंत नगर सागर का लेंगे जायजा। वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम। पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज ने की अपील, धरती को बचाने के लिए करने होंगे गंभीर प्रयास, नहीं तो आने वाले समय नहीं रहने लायक। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, ब्राह्मण समाज के लिए सीएम ने किए कई ऐलान। 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण समाज। मध्य प्रदेश में किसानों को साधने में जुटी कांग्रेस, कल मंदसौर गोलीकांड के दिन करेगी महासम्मेलन। पिपलिया में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश।
मध्य प्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों के होंगे ट्रांसफर। एक ही जिले में 3 साल के जमे अफसरों की लिस्ट तैयार। एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के इसी महीने हो सकते हैं तबादले। मध्य प्रदेश में 7 जून से होंगे सीखो कमाओ योजना के लिए पंजीयन। 15 जुलाई से प्लेसमेंट, अगस्त में प्रशिक्षण, मिलेगा स्टाइपेंड। एमपी बोर्ड के 12वीं पास छात्रों के लिए अच्छी खबर, जल्द की लैपटॉप की किश्त होगी जारी। जून के तीसरे सप्ताह में आएंगे 25,000। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के लिए ठेकेदार के साथ इंजीनियर भी होंगे जिम्मेदार। अधिकारियों की निगरानी के लिए साप्ताहिक निरीक्षण प्रोग्राम होगा भेजना। विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश। भोपाल में भाई बना भाई का दुश्मन, पेट्रोल डालकर लगाई आग, गंभीर हालत में हमीदिया में भर्ती। भोपाल नगर निगम ने शुरू की राजस्व वसूली की कार्रवाई, बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई। न्यू कैटेगराइज्ड मार्केट की दुकानों में तालाबंदी। भोपाल में तपती गर्मी में बिजली कटौती जारी, अलग अलग इलाकों में 3 से 6 घंटे बिजली गुल। मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद। आज झाबुआ दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात, लाडली बहनों से करेंगे संवाद। जबलपुर में बस हादसे का शिकार, ड्राइवर और 2 युवक घायल, कटंगी बाईपास के पास हुआ हादसा। चुनाव से पहले राम की सियासत तेज, उज्जैन के दशहरा मैदान में राम राम लेखन कार्यक्रम, कांग्रेस के कई नेता भी पहुंचे। उज्जैन के योगेश्वर टेकरी के पास युवक की हत्या, विवाद में चचेरे भाई को मारा चाकू, मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज गोधन योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल, हितग्राहियों को जारी करेंगे 20 करोड़ 18 लाख रुपए, अब तक हो चुका है 518 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान। कांग्रेस पर अजय चंद्राकर का बयान, कुछ लोगों की नाराजगी आई सामने, कुछ नहीं कर सकती कुमारी शैलजा, उनका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को हरियाणा जैसा बनाना। छत्तीसगढ़ में महाजनसंपर्क अभियान के बहाने चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 90 विधानसभा में से 11 लोकसभा में 22 सम्मेलन करेगी बीजेपी। 30 जून तक चलेगी बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी निकालेगी पुरखौती सम्मान यात्रा, आदिवासी महापुरुषों के जन्मस्थली से निकाली जाएगी यात्रा। 9 जून को बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर सभी मंडलों में करेगी कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ करेगा चरणबद्ध प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगा आंदोलन। 11 जून को पहले चरण में परिवार के साथ रायपुर में होगा धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 9 जून तक होंगे नॉमिनेशन, 27 जून को होगी वोटिंग। रायपुर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, नगर निगम का मुख्यालय का होगा घेराव, प्रभावित वार्ड के पार्षद सड़क पर उतरकर जताएंगे विरोध। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों के मानदेय में रैंक वाइज वृद्धि के आदेश जारी, न्यूनतम 6,300 रुपए से लेकर अधिकतम 6,420 रुपए तक वृद्धि। भूपेश सरकार ने बजट में की थी मानदेय बढ़ाने की घोषणा। होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का स्वागत का गृह मंत्री ने किया स्वागत। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीएम बघेल का जताया आभार, बोले होमगार्ड जवानों की पुरानी मांग हुई पूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को आएंगे दुर्ग, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। दौरे को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को दी गई है जिम्मेदारी। अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान, कुछ किया नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं तो दौरा कर रहे हैं, 9 साल में जो किया उसको गिना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा बयान पर अजय चंद्राकर का पलटवार, बोले छत्तीसगढ़ एक परिवार का बन गया है अभयारण्य, लोकतांत्रिक गतिविधियां को यहां पसंद नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस की बस्तर को साधने की कवायद, कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के बाद बीजेपी ने भी शुरू की तैयारी। बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे डोर टू डोर। गंगोत्री धाम से सर पर कलश लेकर निकली बागेश्वर धाम के लिए निकली एमबीबीएस की छात्रा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की लालसा के लिए पदयात्रा, 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी यात्रा।
दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले में धर्मांतरण का हुआ खुलासा। प्राचार्य सहित 2 अन्य शिक्षक बने हिंदू से मुस्लिम। राज्य बाल आयोग की टीम को मिले अहम दस्तावेज। कांकेर में दत्तक ग्रहण केंद्रों में मासूम से मारपीट। बच्चे को बेरहमी से पीट रही संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर। मामले की कलेक्टर से की गई शिकायत। छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कांकेर में अनाथालय में बच्चे को पीटने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान। कलेक्टर संज्ञान लेने को कहा गया। त्वरित कार्रवाई करने को भी कहा गया। कांकेर के दत्तक केंद्र में प्रोग्राम मैनेजर की करतूत पर अजय चंद्राकर का बयान। सरकार में हिम्मत है तो महिला पर कराएं एफआईआर, एनजीओ को करे ब्लैकलिस्ट। कांकेर में बच्ची से मारपीट के मामले में विधायक का बयान। जांच जारी, होगी तत्काल कार्रवाई। शिवपुरी में नर्मदापुरम से ग्वालियर जा रही बस हादसे का शिकार। 2 की मौत, 6 घायल। बस के आगे जा रही गाड़ी का टायर पंचर होने के चलते एक्सीडेंट। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी कार। 1 शख्स की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में बैंक में लगी आग। वाटर वर्क्स के सामने की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सूरजपुर में तेंदुपत्ता से लदे ट्रक में लगी आग। ट्रक जलकर खाक। 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से हादसा। कोरबा में पिस्टल के साथ युवक ने बनाई रील्स। हरकत में आई पुलिस। युवक को थाने में दी समझाइश। कोंडागांव के केशकाल में घाटी में लगा जाम खुला। ट्रकों के खराब होने के चलते लगी वाहनों की लंबी कतारें। यात्रियों को हुई भारी परेशानी। महासमुंद में 5 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार से कर रहे थे गांजे की तस्करी। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। धमतरी में गबन का आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार। 37,95,000 के गबन का आरोप। आरोपी आबकारी विभाग में था पोस्टेड। बलौदाबाजार में सीसीटीवी के जरिए चोरी के मामले का खुलासा। अब तक 18 मामलों में 10,55,000 की बड़ी रकम बरामद करने में मिली सफलता। दूसरे अपराधों के 8 मामले में आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में कोयला खदान में 5वें दिन भी तालाबंदी। जोबगा गांव के ग्रामीण कर रहे खदान का विरोध। नौकरी, मुआवजा, मूलभूत सुविधाओं की कर रहे मांग। कवर्धा में बिजली विभाग की लापरवाही। बिजली के तार से हादसे का डर। शिकायत के बाद भी नहीं दिया जा रहा ध्यान। जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। बगीचा थाना के बंडो टोली की घटना। राजनांदगांव में एनीकट से पानी बर्बाद करने वाले रेत माफिया पर अब तक कार्रवाई नहीं। हजारों लीटर पानी बहकर हुआ था बर्बाद। सिंचाई विभाग ने 1 जून को कराई थी एफआईआर। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल में पेड़ों की कटाई जारी। अवैध कटाई को वन विभाग रोकने में नाकाम। रोजाना कई ट्रक काट रहे हैं पेड़। बलरामपुर में 20 नग लकड़ी की सिल्ली जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से झारखंड किया जा रहा अवैध परिवहन। छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार। कुछ स्थानों पर अंधड़ और वज्रपात होने की आशंका। गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है। कांकेर अनाथालय में बच्ची को पीटने का ये पूरा मामला है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी कलेक्टर से बात करूंगा। कलेक्टर इसको संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करें। तो न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। कांकेर अनाथालय में बच्ची को पीटने का ये पूरा मामला है, जिस मामले में गृह मंत्री द्वारा संज्ञान लिया गया है। और अब जो है कलेक्टर को भी निर्देश गृह मंत्री द्वारा दिए गए हैं। त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को गृह मंत्री द्वारा दिए गए हैं। बर्बरता के साथ ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये युवती बच्ची को पीट रही है, पटक रही है। बर्बरता बच्ची के साथ की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद संज्ञान लिया गया है। कांकेर अनाथालय के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बच्ची के साथ मारपीट की जा रही थी। बर्बरता की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्ची को पटका गया, मारा गया और अब संज्ञान लिया गया है।
ही दर्दनाक घटना है, अच्छा नहीं लगा। विभाग उस पर जरूर चर्चा करेगा। मैं भी अभी चूँकि तुरंत 9 बजे निकलना था इसलिए आ गया। मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो उसको भी सुनिश्चित करे। कांकेर से बड़ी खबर है। अनाथालय में बच्ची से मारपीट का यह मामला है। कांकेर विधायक शिशुपाल सोढ़ी का बड़ा बयान आया है कि यह घटना दिसंबर महीने की है। मामला अधिकारी के संज्ञान में भी था। मामले को क्यों दबाया गया इसकी जांच हो रही है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दिसंबर की है। दिसंबर को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसकी जानकारी तत्कालीन जो अधिकारी है महिला बाल विकास में उसे भी थी। उन्होंने क्यों वे बात दबाई ये जांच का विषय है। और जब ये संज्ञान में आया तो संचालक महिला बाल विकास की टीम कल ही आई थी 4 तारीख को। उन्होंने पूरा जांच किया है और कुल मिला के उनकी पुष्टि भी हुई है कि वहाँ इस तरह का हुआ है। और इसका जो संचालन हो रहा है एक एनजीओ जो प्रतिज्ञा विकास समिति दुर्ग का है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसी इनकी रिपोर्ट आज पेश होंगे जो जांच कमेटी बनी थी तो उसमें तत्काल कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल एफआईआर किए जाएंगे और इसमें जो भी उन्होंने दबाने का प्रयास किया इस तरह की जो घटना प्रकाश में आने के बाद भी उनके खिलाफ भी विभागीय जांच की जाएगी। और इस संस्था के खिलाफ जिन्होंने ये अमानवीय कृत्य किया है, आपने जो फुटेज दिखाया उससे बड़ा बहुत ही विचलित कर देने वाला दृश्य है कि एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जो इस तरह व्यवहार किया जा रहा है तो उस संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले में बच्ची से बर्बरता मामले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान आया। एनजीओ अधिकारी नौकरी के नाम पर मस्ती कर रही है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुआ। एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। एनजीओ बच्चों का आश्रय गृह नहीं बल्कि प्रताड़ना गृह है। कर्मचारी नहीं, वो एनजीओ की अधिकारी है और वो नौकरी नहीं कर रही है, वो मस्ती कर रही है नौकरी के नाम पे। भूपेश बघेल जी में यदि हिम्मत है, दम है और इस विषय में रुचि है, हिम्मत, दम और रुचि, तो महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। पास्को भी लगना चाहिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आता था। और तीसरा, उस एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है। सीएम ने कहा, धरती आज संकट में है और अगर हमने धरती मां को बचाने के गंभीर प्रयास नहीं किए तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक नहीं बचेगी। सीएम ने अपील करते हुए कहा कि जीवन के हर यादगार अवसर पर पेड़ जरूर लगाएं। जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, पुण्य स्मृति के मौके पर अगर हम पेड़ लगाएंगे तो धरती हरी भरी हो जाएगी। सीएम ने कहा कि वे भी रोज कम से कम 3 पौधे लगाते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धरती आज संकट में है और अगर हमने धरती मां को बचाने के गंभीर प्रयास नहीं किए तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी नहीं बचेगी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण सम्मत जीवन शैली अपनाने का हमको आह्वान किया है। हम पर्यावरण बचाएं, इसके लिए मेरी आपसे अपील है कि जीवन के हर यादगार अवसर पर आप पेड़ जरूर लगाएं। जन्मदिन के दिन, शादी की वर्षगांठ पर, बच्चों के जन्मदिन पर, माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में सहज ही अगर हम पेड़ लगाएंगे
तो धरती हरी भरी हो जाएगी। मैं भी रोज कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाता हूं। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। पानी की एक एक बूंद अमृत है। बिजली अनावश्यक खर्च ना करें, क्योंकि बिजली का उत्पादन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ई कचरा ना फैलाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। याद रखिए, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, सब जीवों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। हमें भी बचे रहना है। आने वाली पीढ़ियों को भी धरती पर रहने लायक वातावरण बनाए रखना है और जीव मात्र की रक्षा करना है। इसलिए आइए पर्यावरण सम्मत जीवन शैली अपनाइए। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। ट्राले से टकराई बस, 8 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल से उदयपुर ये बस जा रही थी। ट्राले से बस टकरा गई है, 8 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्राले से बस टकरा गई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्राले से बस टकराई है जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं और कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 की हालत गंभीर है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्राले से बस टकरा गई है, यह हादसा हुआ है जिसमें 8 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। भोपाल से उदयपुर ये बस जा रही थी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।